Welcome to my channel Mathematics and English with Aditi. So today we are going to start our unit 2 lesson 2, that is flying together. As you know, in the previous video we have completed the unit 2 lesson 1, that was teamwork, and today we are going to start the second lesson of unit 2, and that is flying together, and it is a story about goose, or you can see geese also. Geese, not goose. So here you can see a picture. It is in your NCERT book also. You can see in your book also. Okay. So here we are going to start the flying together chapter. And if you are new to my channel, please subscribe to my channel and press the bell icon for more interesting videos. And after ending this video, if you have any doubt regarding this video, you can ask in the comments box. So let's start. Flying together. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके पेरेंट्स और टीचर्स आपको टाइम पे करने के लिए बोलते हैं? Get up in the morning to do the homework, pack your school bag. और वो हो सकता है कि आपको बोला जाए कि सुबह उठो जल्दी और अपना होमवर्क करो, अपना स्कूल बैग पैक करो, है ना, जब आप स्कूल जाते हो. सो हम एक ये स्टोरी पढ़ेंगे जो कि है फ्लाइंग टुगेदर. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू? क्या होता है जब आपको कुछ बोला जाए और आप उनकी बात ना मानो? ओके. तो यहाँ पे ये रेड पिंक कलर में जो हमें लिखा हुआ दे रहा है वो भी पढ़ लेते हैं. Okay. Trees and plants are to be conserved, discuss in class, and find out which plants, creepers, or trees may be harmful for the extents of others. तो ट्रीज, कुछ ट्रीज और प्लांट्स होते हैं जो कि कंजर्व्ड होने चाहिए, और आपको डिस्कस करना है अपनी क्लास में कि कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, ट्रीज होते हैं जो कि दूसरों के लिए हार्मफुल होते हैं. ओके. सो अब हम स्टोरी रीड करना स्टार्ट करते हैं. Deep in the forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. बहुत ही डीप एक फॉरेस्ट में एक बड़ा सा टॉल ट्री रहता था. उसकी ब्रांचेस बहुत लीफी मतलब कि बहुत सारी ब्रांचेस थी, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लीव्स थे उस पे, बहुत ज़्यादा हरियाली सा था. ठीक है. स्प्रेड हो रखे थे पूरे, और उसके स्ट्रॉन्ग आर्म्स थे. आर्म्स मतलब ब्रांचेस होती है ना, उन्हीं को आर्म्स बोला गया. स्ट्रॉन्ग थे वो बहुत. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. और ये जो ट्री था वो एक किसी का ना घर था. बताओ किसका घर था? फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. फ्लॉक यानी एक ग्रुप का, और ग्रुप देखो सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगी गूज और गीज क्या होता है. जो ऊपर हमें इमेज दिख रही है ये वाली, जहाँ पे फ्लाइंग टुगेदर के यहाँ पे है वर्ड, वो है गूज. बट गूज होता है सिंगुलर में, और यहाँ पे कोई एक ही नहीं रहता है गूज, यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं, इनका ग्रुप है, तो यहाँ पे हम गीज यूज करेंगे, नॉट गूजेस. गूजेस कुछ नहीं होगा. गूज होता है सिंगुलर में एंड गीज होता है प्लूरल में. तो होम ऑफ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज, तो एक वो फ्लॉक था, वाइल्ड गीज का घर था. दे फेल्ट सेफ देयर, वो वहाँ पे अपने आप को सेफ महसूस भी करते थे, बिकॉज वो बहुत टॉल भी था, है ना. वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड मैन. अब एक जो गीज था ना, वो वाइज ओल्ड बर्ड था, थोड़ा बूढ़ा सा था, ओल्ड थे वो. ठीक है. ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. तो उन्होंने ना एक स्मॉल क्रीपर प्लांट होता है उसको नोटिस करा फुट पे. अब क्रीपर क्या होता है? क्रीपर वो होता है, वो प्लांट होता है जो कि छोटे, जब वो छोटा होता है तब तो ठीक लगता है, छोटे छोटे, बट बड़े होने के बाद क्या होता है ना कि अगर उसको कोई भी जगह दिख गई तो उसी को लपेट के वो बड़े होते हैं. जैसे कि अगर आपका वॉल है, आपका आपका होम है, उसके बाद में साइड साइड पे वॉल्स लगी हुई है एंड देन बीच में डोर है, तो अगर आप वॉल्स के
पास में कहीं पे अगर क्रीपर उग गया और वो बड़ा होने लगा ना, तो अगर उसे कोई सहारा मिल जाता है तो वो और जल्दी बड़े होते हैं और उसी पे लटक के बड़े होते हैं। तो वॉल पे वो चिपक जाते हैं एंड देन उसमें के बीच बीच में से घुस घुस के ऐसे वो अपना लाइफ जीते हैं, ठीक है। तो जो उसने 1 फुट पे अगर क्रीपर, उसने स्मॉल क्रीपर नोटिस करा। ही स्पोक टू दी अदर बर्ड्स अबाउट इट, उसने बाकी बर्ड्स को भी इसके बारे में बोला। डू यू सी दी क्रीपर, ही सेड टू देम, उसने बोला कि क्या तुमने तुम्हें क्या ये क्रीपर दिख रहा है? लेट अस डिस्ट्रॉय इट, तो उन्होंने बोला कि चलो इसे डिस्ट्रॉय करते हैं। Why must we destroy it? asked the geese in surprise. तो जो बाकी गीज थे उन्होंने बोला कि हम इसे डिस्ट्रॉय क्यों करेंगे? It is too small. What harm can it do my तो फिर उसने बोला कि ये तो इतना छोटा सा है, ये हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा? तो ओल्ड बर्ड, वाइज ओल्ड बर्ड जो थे उन्होंने उसने बोला, My friends, replied the old bird, that little creeper will soon grow. As it creeps up the tree, it will become thick and strong. तो जो ओल्ड बर्ड थे, वाइज ओल्ड बर्ड, उन्होंने बोला कि ये अभी बहुत छोटा है और ये बहुत ही जल्दी बड़ा हो जाएगा और फिर ये जो ट्री है हमारा उसको क्रीप्स करने लगेगा और भी ज्यादा थिक एंड स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अब क्रीप्स का क्या मतलब है? उसके आसपास ऐसे गोल 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 करके लपेट जाना, ठीक है। Then what of that? asked the geese. What harm can a creeper do us? तो उन्होंने पूछा कि ये क्या होता है? asked the geese, geese ने पूछा कि ये हम इतना छोटा छोटा सा क्रीपर हमें क्या हार्म करेगा? तो फिर जो वाइज ओल्ड बर्ड थे उन्होंने बोला, डोंट यू सी, विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर इट विल possible for someone to climb the tree. A hunter can come up and kill us all. तो जो वाइज ओल्ड बर्ड थे उन्होंने बोला कि क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि ये इस क्रीपर की मदद से ये पॉसिबल है कि कोई भी हंटर इस ट्री को क्लाइंब करके हमें मार सकता है। ओके, then, well, there's no hurry, they replied. The creeper is very small, it would be a pity to destroy it now. तो जो गीज थे उन्होंने बोला कि उन्होंने टाल दिया बात को। वेल देयर इज नो हरी, ये कोई जल्दबाजी नहीं है, छोड़ो छोड़ो, ये क्रीपर अभी बहुत छोटा है, इसको ये बहुत ही ज्यादा गलत होगा कि हम उसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग। तो फिर उन्होंने बोला द ओल्ड वर्ड एडवाइस, तो फिर उन्होंने बोला कि डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, उसको तभी डिस्ट्रॉय कर दो क्रीपर को जब तक वो यंग नहीं हो जाता, वाइल इट इज यंग, बिकॉज जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर उसके बाद फिर उसको उसकी जो चीज़ों जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा थिक एंड स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली, और अभी ये बहुत पतला सा है तो तुम इसे आसानी से काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड, यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। लेटर जब कुछ समय बाद जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा जिस वजह से तुम उसे कट नहीं कर पाओगे। तो जो गीज थे उन्होंने बोला वी विल सी आंसर दी बर्ड्स। तो उन्होंने ऐसे मतलब टाल दिया बात को कि हाँ हाँ हम देख लेंगे हम देख लेंगे हम देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, मगर उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं करा। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड एडवाइस, वो भूल गए कि वाइज ओल्ड बर्ड ने क्या एडवाइस दी थी हमें। एज क्रीपर ग्रीव इट बिगेन वेंडिंग इट्स वे अप द ट्री। तो जैसे जैसे क्रीपर जो था वो बड़ा होते गया वो विंडिंग करने लग गया ट्री को। विंडिंग देखो यहाँ पे है ना, ऐसे गोल गोल घूम रखे ट्री पे, यहाँ पे जो हुआ था और फिर ऊपर तक वो गोल 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 घूम रखा और यहाँ पे फिर एक हंटर चढ़ गया। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। ओके, stronger stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. तो स्ट्रॉन्गर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते गया वो जब तक वो एक थिक रोप की तरह बड़ा नहीं हो गया, स्ट्रॉन्ग नहीं हो गया। One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. तो एक मॉर्निंग जब गीज जो थे वो चले गए थे फूड की सर्चिंग में, तो एक हंटर आया फॉरेस्ट में। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ। तो जो हंटर था उसने बोला कि ये जगह है जहाँ पे वो वाइल्ड गीज रहते हैं, उसने खुद को बोला।
when they come back in the evening I shall catch them. तो उसने बोला कि जब वो इवनिंग में यहाँ पे वापस आएंगे तो मैं उन्हें पकड़ लूंगा. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. देखो वही हुआ जो एडवाइस दी थी वाइल्ड डॉगीज ने कि ऐसा मत करना वरना हंटर जो है वो उसकी मदद से चढ़ जाएगा ऊपर ट्री पे, और वो चढ़ गया. हंटर ने क्लाइम कर लिया ट्री को, ठीक है. He got off the top and spread his net there. तो वो सबसे ऊपर चला गया ट्री के और वहाँ पे उसने नेट जो होता है जिससे पकड़ा जाता है उसको स्प्रेड कर दिया वहाँ पे. Then he climbed down and went away. तब वो फिर नीचे आ गया ट्री के एंड वो चला गया. In the evening the geese returned home. इवनिंग में जब गीज घर आए they did not notice the net. उन्होंने नोटिस तो करा नहीं नेट को. As they flew into the tree, जैसे ही वो ट्री में गए they were trapped. वो फंस गए नेट में, है ना. they were trapped मतलब फंस जाना उसमें, ठीक है. They struggled hard to get out but could not. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत कोशिश की कि वो वहाँ से निकल जाए बट वो नहीं निकल पा रहे थे. Help help cried the geese. जो हमारे गीस थे वो हेल्प हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे, रो रहे थे. We are caught in the hunter's net. Oh what should we do now? तो उन्होंने बोला कि अब हम तो एक हंटर की नेट में फंस चुके हैं, अब हम क्या करें. Don't make a fuss now, said the wise old bird. तब जो वाइज ओल्ड बर्ड थे उन्होंने बोला कि अब ज्यादा रो मत, पहले तो तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, है ना. Long ago I told you to destroy the creeper but you did it not. मैंने तुम्हें बहुत पहले बोला था कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो क्योंकि वह बहुत छोटा था, अब वो इतना बड़ा हो गया कि हमें जो हंटर है उसने कैच कर लिया है. Now see what has happened. अब देखो क्या हो गया. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. फिर उसने बोला कि कल सुबह हंटर आएगा और हम सबको मार देगा. तो फिर वो बर्ड्स बोलते हैं we are foolish, wept the birds. they are very we are very sorry, we did not listen to you, please tell us what to do. तो उन्होंने बोला कि हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम लोग फुलिशनेस कर रहे थे, हम लोग आपसे सॉरी बोलते हैं, अब हमें प्लीज़ बताइए कि हम क्या करें. Then listen carefully, replied the wise bird. तो उन्होंने वाइज बर्ड ने बोला कि अब ध्यान से सुनना. When the hunter come you or pretend to be dead, just lie still. The hunter will not want dead birds, he will throw at the ground. It will take very easy to him to climb down, collect the dead birds and take them home. तो इन्होंने बोला कि अब ध्यान से सुनना, जब हंटर यहाँ आएगा तो आप तुम सब प्रिटेंड करने का मतलब नाटक करना कि जैसे आप लोग मर चुके हो, जैसे आप लोग मर गए, आपके में जान नहीं बची है, सिर्फ आपको लाई करना है, ठीक है. और हंटर को तो डेड बर्ड्स चाहिए नहीं होंगे, तो वो एक एक करके हमें ग्राउंड पे फेंकने लगेगा. जैसे जैसे ही वो फेंके इट विल टेक इन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन कलेक्ट द डेड बर्ड्स. तो जैसे जैसे वो नीचे आएगा take them home. Okay. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. और जैसे ही लास्ट वाला सबसे नीचे आएगा हम लोग सब एक साथ उड़ जाएंगे, क्योंकि हंटर जो होगा वो तो पेड़ पे होगा, है ना, और उसको बहुत देर लग जाएगा जब तक वो नीचे आएगा सारे, तो तब तक हम लोग उड़ जाएंगे. In the morning the hunter came to the tree and climbed up. He looked at geese in the net. तो सुबह जब वो हंटर आया तो उसने गीज को देखा नेट में. They all are dead, he muttered to himself. उसने अपने आप को बोला कि ये सब तो मर चुके हैं. He threw them out of the net one by one. अब जैसा गीज ने बोला, वाइज गीज ने, वैसे ही हुआ, उसने एक एक करके सबको नीचे फेंका. The bird lay still until the last one had been thrown down. तो जो सारे बर्ड्स थे वो तब तक वैसे ही नाटक कर रहे थे जब तक लास्ट वाला जो था वो नीचे नहीं आ रहा था. Then all at once they got up and flapped their wings and flew away. और जैसे ही लास्ट वाला गया वो सब एक साथ अपने विंग्स को फैला के उड़ गए. The hunter was taken by surprise. From the top of the tree he watched all the geese fly. तो फिर जो हंटर था वो सरप्राइज हो गया कि ये कैसे हो गए, ये कैसे जिंदा हो गए. तो वो जो था वो ट्री पे बैठ के सबको देख रहा था और वो सरप्राइज हो गया था पूरा. देखो गीज यहाँ पे उड़ रहे हैं, ये वाइल्ड गीज है, और यहाँ पे ये हंटर जो है वो उसे देख रहा है कि यार क्या हो गया ये. तो ये जो स्टोरी है ये अडेप्टेड है एक स्टोरी पंचतंत्र अ वाइज ओल्ड बर्ड. इसका नाम है अ वाइज ओल्ड बर्ड, बस हमारे बुक में इसे नाम दिया गया फ्लाइंग टुगेदर.
ओके सो आप ये पढ़ सकते हो, स्टोरी बुक्स आती हैं वहाँ पे और भी अच्छे से इसको दे रखा है. ओके सो नाउ लेट्स रीड द न्यू वर्ड्स. गीज प्लूरल ऑफ गोज, लार्ज वेब फुटेड बर्ड. बोला था ना, तो गीज का मतलब होता है, गीज का प्लूरल होता है गूज. ठीक है, गीज प्लूरल फॉर गूज, गूज का प्लूरल होता है. लार्ज वेब फुटेड बर्ड्स होती है वो. ठीक है. क्रीपर प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो यूजुअली अलोंग अ वॉल और ट्री. तो एक प्लांट होता है जिसको सपोर्ट की जरूरत होती है ज्यादातर एक वॉल और या फिर एक ट्री की. विंडिंग गो इन सर्कुलर स्पाइरल कोर्स. आपको सर्कुलर में जाने के लिए स्पाइरल, स्पाइरल तो पता होगा ना, जैसे ऐसे ऐसे करके, रुको 1 मिनट, लेट मी शो टू यू. ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे स्पाइरल होते हैं, स्पाइरल होते हैं ऐसे, ये स्पाइरल होते हैं. ठीक है. गो इन सर्कुलर भी बोलते हैं. मटर स्पोकन इनटू अ लो टोन. मटर करा था ना उस टाइप ने, आपको खुद बोला था कि ये सब तो मर गए, तो अपने आप को थोड़े लो टोन में बोलने का मतलब है. फ्लैप मूव विंग्स अप एंड डाउन. फ्लैप का मतलब ऊपर नीचे अपनी विंग्स को करना जब वो बर्ड्स उड़ रहे थे. ओके सो नाउ लेट्स कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर एंड so let's start with the first question. Where the geese live? Geese कहाँ पे रहते थे? As you know, the geese live in a deep of forest and they live in a tall tree. Okay, तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे मैं आंसर पहले से लिखती हूँ. यहाँ पे आंसर लिखते हैं और हम कुछ कर भी नहीं सकते, हमें ऐसे ही करना होगा. ओके सो ये हमारा फर्स्ट आंसर जिसका टेक्स्ट कलर मैं कर रही हूँ रेड. फर्स्ट आंसर. ठीक है, फर्स्ट का आंसर है ये. सो इसका आंसर बनेगा द geese lived in the tall tree. The geese lived in the leafy branches of a tall tree. Sorry, in the yoga in the leafy branches. ओ सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई. ब्रांचेस ऑफ अ टॉल ट्री. वो एक लीफी ब्रांचेस में रहते थे एक बड़े से पेड़ के. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज why did the old bird advise the other birds to destroy the keeper? तो जो ओल्ड बर्ड था उसने क्यों एडवाइस करा था बाकी बर्ड्स को, वो जो क्रीपर था उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्यों कहा था और एडवाइस क्यों दी थी? The old bird, the old wise bird भी लिख सकती हो, मैंने लिखा है, मैं आपको बोल रही हूँ. The old bird advise the other birds to destroy the creeper, because it could not help. No, not नहीं आएगा, because it could help a hunter to climb up the tree and kill all of us. ठीक है. तो उसने ये इसलिए एडवाइस की थी क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं करते, तो अगर वो क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो एक हंटर आएगा और उनको मार देगा वो. ओके देन लेट्स कम टू द थर्ड का आंसर. सो व्हाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प हेल्प? तो जो गीज थे वो क्यों रो रहे थे और चिल्ला रहे थे हेल्प हेल्प के लिए? द geese cried help
help. The geese cried for help. For help. Oh sorry, ये हम नीचे आ गए. अभी टाइपिंग के लिए अंदर ही नहीं जाएगा. Help because they were trapped. Okay, in the hunter's net भी लिख सकते हैं. Trapped in the hunter's net. Okay, then fourth question is, what did the hunter do when he thought that the geese were dead? तो हंटर ने क्या करा था जब उसने सोचा कि ये गीज तो मर चुके हैं, उसने क्या करा था? तो ये है हमारा फोर्थ आंसर, जिसका आंसर होगा, सॉरी, फोर्थ का आंसर होगा he threw them out of the net one by one when he thought thought that the geese were dead. Okay, तो उसने क्या करा, उसने वन बाय वन सारे गीज को नीचे फेंकता गया वो, जब उसने सोचा कि ये गीज तो मर चुके हैं, है ना. तब हम करेंगे फिफ्थ आंसर, जो कि है, क्वेश्चन पहले रीड करते हैं. Why did the geese pretend to be dead? जो गीज थे उन्होंने नाटक क्यों करा मरने का? The geese pretend to be dead so that the hunter would leave them safely. तो जो गीज थे उन्होंने इसलिए नाटक करा मरने का, जो जिससे कि जो हंटर था ना, वो उन्हें स्लोली सेफली उन सबको नीचे थ्रो करेगा. ठीक है, अब जो सिक्स्थ आंसर है वो आपको खुद करना है. डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम. अब आपको ऐसा कोई आपको इंसिडेंट बताना है जो कि आपकी वजह से आपको ट्रबल में डाल दिया हो, क्योंकि आपने बात नहीं सुनी अपने पेरेंट्स की और टीचर की, और आपने अपना काम जो है वो टाइम पे नहीं करा. ओके, so this was the video only. If you enjoyed this video, please like this video and share this video with your friends, and subscribe to my channel and subscribe the Mathematics and English with Aditi and press the bell icon for more videos. And if you have any doubt regarding this video, you can ask in the comment box. Bye bye, take care. Thanks for watching.